आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव वायर के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं मसरत फारूक के घर पे, जो कि कश्मीर की यंगेस्ट एजुकेशन एंटरप्रेन्योर है। आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और ये आज यहाँ तक कैसे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मसरत फारूक है। मैं ईदगाह श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी रही है। जी, अभी तक जो आपने ये सारी जर्नी स्टार्ट की, ये आपके दिमाग में कैसे आया? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा था? पहले तो जो ही हमारे घर पे ऐसी नामसाइड हालात रह के हमारी फाइनेंशियली कंडीशन दैट वाज नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, तो जिसकी वजह से जब मैं खुद पढ़ती थी, मैं साथ साथ कोचिंग के साथ भी टीचिंग के साथ भी बहुत वाबस्ता रही हूँ। और उसके बावजूद जब मैंने 12th किया, 12th के बाद ही मैंने कई स्कूल्स में काम किया है। ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने बहुत सारे स्कूल्स में काम किया है और उसके बाद आर्टिकल एब्रोगेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी वजह से बच्चों की जो स्टडीज है वो बहुत ही सफ़र हो गई। और जो आर्टिकल ख़त्म होने के बाद ही पैंडमिक स्टार्ट हुआ 2020 में, और जिसकी वजह से तो बच्चों की तो स्टडीज़ की बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि एब्रेप्टली स्कूल जो बंद हो गए और टीचिंग का तो कोई सिलसिला नहीं था। तो जो फिर स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस मैंडेटरी की, लेकिन टेक्नोलॉजी एक नई थी, क्योंकि बच्चों के पास कोई स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं थे, कई घरों में इंटरनेट की सहूलियात नहीं थी, और जो टेक्नोलॉजी थी वो सबके लिए नहीं थी, क्योंकि पता नहीं था बच्चों को कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ लेंगे। और जो ही मेरे पास घर पे बैठी थी, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ गए, रैंडमली आते थे वो दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए। तो फिर मैंने ये देखा जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस की तरह से पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारों ने देखा होगा कि जब ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स दे रहे थे, बच्चे यहाँ से खेल रहे थे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हो गए हैं, बच्चे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और यहाँ से वीडियोस पे फोन पे वीडियोस वगैरह खेल रहे थे। लेकिन उसकी वजह से मैं ज्यादा खुश हो गई, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ मिशन मुझे था ये, कि मैं बच्चों के लिए कुछ करने के लिए निकल जाऊं। और कोविड पैंडेमिक में ही मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। कम्युनिटी हॉल्स में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने एस्टेब्लिश किए थे छोटी छोटी सेंटर्स, जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी, लेकिन जो मेरा मिशन था उस टाइम वो इसलिए था क्योंकि इट वाज कोविड पैंडेमिक, एवरीथिंग वाज ग्रिम्ड अंडर कोविड-19। तो मैं मुझे ये मोटिव था कि मैं बच्चों की जो स्टडीज है वो उनके सफर होने से बचा दूं। जी, अभी आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं और कैसा जा रहा है आपका जो ये स्मार्ट कोचिंग सेंटर्स है, वो कैसे जा रहे हैं कश्मीर? अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गोइंग गुड। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने उस टाइम में सोचा था कि मैं ट्यूशंस दे रही हूँ, उसका नाम तो स्मार्ट क्लासेस होम ट्यूशन है, जो कि करण नगर में ये मेरा ऑफिस है। लेकिन स्मार्ट क्लासेस होम ट्यूशन में वो गरीब बच्चा तो पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें hefty अमाउंट चार्ज करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मेरे पास ऐसी भी रिक्वेस्ट आई कि आप गरीब बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ो, जहाँ पे अपना जो गरीब बच्चे हैं वो अपना तालीम हासिल करने जाएंगे। तो इनफैक्ट उसी टाइम मैंने उनको बता दिया था कि मैं कुछ ऐसा कर लूंगी जहाँ पे लोकलिटी के बच्चे भी आ सकते हैं, जहाँ पे हर एक किसी किस्म के तबके के बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह मेरा मोटिवेट हो गया, मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अभी मैंने जो छानापोरा में इंस्टीट्यूट छोड़ा है वो लाल नगर छानापोरा में है, जो मैं सितंबर से इंशाल्लाह चालू करने जाऊंगी। जैसा कि गवर्नर मनोहर सिन्हा ने भी आपको यंगेस्ट ये एजुकेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ कश्मीर का खिताब दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो उनके साथ मैं आपको बताऊंगी, जो ही कोविड पैंडेमिक हुआ उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, हौसला नाम है उसका। तो हौसला में ऐसी आई वाज सर्फिंग ऑन इंटरनेट, तो मैंने ये देखा हौसला प्रोग्राम कुछ, तो मैंने यूं ही अप्लाई किया। तो आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ आई गॉट सिलेक्टेड ऑन दैट। तो उसके पास हमारे डॉक्यूमेंट्स जो एमएसएमई सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह से है, जो भी सर्टिफिकेट्स है वहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूशन के भरने पड़े, एंड आई गॉट सिलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग जो रही है वो 6 मंथ की रही है। उसके बाद हमारी मेंटरिंग स्टार्ट हो गई है। उसी दौरान कोविड पैंडेमिक में हमारा क्या हुआ था कि SKICC में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, हमारी मीटिंग हो गई, जहां से मैंने ऑनरेबल गवर्नर से बात की और उन्होंने मुझे बहुत ही एनकरेज किया, जो मेरा काम है बहुत ही अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने उसके बाद मंथली अवाम की आवाज जो है उन्होंने मुझे वहां पे अप्रिशिएट किया। आई एम वेरी हैप्पी।
जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट्स ढूँढने में ज़्यादा लगे हुए हैं। आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए तो अभी तो मेरा मैं आपको इतना बताऊंगी, आई एम माई सेल्फ अ गर्ल। तो यहाँ पे सोसाइटी में ऐसा भी मतलब जहाँ मतलब जब तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, लड़कियां क्या मतलब हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर यहाँ से लड़कियां या लड़के स्कूल जा रहे हैं, वो तो स्कूल जा नहीं रहे हैं। बहुत सारी ऐसे वीडियोस भी वायरल हो गए हैं जहाँ पे लड़कियों ने बंक किया था, लड़कों ने बंक किया था। मैं इनको वो बता देती हूँ कि ये जो टाइम है ये खाली स्टडी करने के लिए है। इनफैक्ट मेरा जो बचपन था, मैं भी बहुत सारी फन करती थी, लेकिन जब मैं अपनी तालीम हासिल करती थी या पढ़ाई करती थी, उसके बाद मुझे हर एक चीज के लिए टाइम मिलता था। जी, ये बात रही आपके एजुकेशन के रिलेटेड। पर्सनल सफरिंग्स क्या थी? स्ट्रगल कैसा रहा आपको यहाँ तक पहुँचने हाँ में? बिल्कुल, पहले आपको मैंने परसों एक आर्टिकल भी रिलीज हुआ है, बहुत सारी जर्नलिस्ट मेरे पास आ गए जिन्होंने मेरी स्टोरी ले ली है। लेकिन आई वाज इन क्लास फर्स्ट ईयर, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, बट इट वाज अ मेजर ट्रेजिक एक्सीडेंट। इट वाज वेरी मतलब इट वाज अ वेरी बैड डिजास्टर इन माय लाइफ, दैट माय फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। और उसके बावजूद मैं आपको ये बताऊंगी कि उसी दिन मेरा पेपर था। जब हमारे उस टाइम पे था, हमारे मतलब जो बैच वाइज सेमिस्टर वाइज तो नहीं हो गए थे, लेकिन उस टाइम हमारा जैसे कि ए वाइज और बी सेक्शन था। तो मेरे पापा का एक्सीडेंट सुबह मॉर्निंग में हुआ था, और मेरा जो एग्जाम था वो 10 बजे थे, 10 बजे था, और मेरा जो एग्जामिनेशन था वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एम ए रोड में था। तो हमारे वहाँ पे मैं 11:30 बजे निकली और मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची, लेकिन मुझे ये टीचर्स ने बोला कि यू आर नॉट अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज ओवर। तो इन्होंने बोला कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। बट आई रिक्वेस्ट देम कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, यू लेट मी अलो टू कंटिन्यू विद माई एग्जाम्स। तो लेकिन मेरे पास कुछ ना हाथ में पेन था ना ही कुछ था। तो मैंने वही एजुकेशन टीचर मतलब देखी जिसके पास मेरा पेपर था। आई रिक्वेस्टेड हर, उसने बोला कि ना, उसने उस एग्जामिनेशन ड्यूटी जो का सेंटर था, उसको उस मैम को उसने रिक्वेस्ट करी कि ना आप इसको मतलब आप इसको एलो करने दीजिए, शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। एंड आई गॉट अ पेन। तो जो पेन मैंने हाथ में ले लिया, तो मेरा 1 बजे तो मेरा एग्जामिनेशन का टाइम आवर था। 12:15 पे मैंने पेन लिया हाथ में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद मैं पास मार्क्स ही ऑब्टेन करूं, लेकिन व्हेन द रिजल्ट गॉट डिक्लेयर्ड, आई गॉट 80% मतलब 150 आउट ऑफ 150 130 आउट ऑफ 150। जी, या सोसाइटी का कैसा बिहेवियर रहा आपकी तरफ? जैसा कि हम जानते हैं हम एक पैट्रियार्चल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, घर से बाहर जाने दिया जाता है। आपके तय कैसा रवैया रहा सोसाइटी का? देखिए पहले तो मेरे तो पेरेंट्स का जो रोल रहा है, मतलब दैट वाज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं है। बट या मैं आपको बताऊंगी, व्हेन माय फर्स्ट पिक्चर गॉट वायरल ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारी क्रिटिसिज्म करने लगे कि इसने क्या किया, एम क्या शुकुरमुत अच्छी दहा वरिया पेट करमुत, इसने बहुत सारे मुझे कमेंट दिखने को मिले। मगर आई मतलब मैंने तो कभी इनको माइंड, आई नेवर बॉर्डर्ड मतलब व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट मी। तो स्टिल अभी तो मेरे कश्मीर मॉनिटर्स भी बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स के बारे में वो बता दूंगी कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ गए कि स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन मतलब विदाउट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन, कोई किसी के बारे में ऐसा नहीं बता सकता है जब तक उसको कोई इंफॉर्मेशन ना मिली हो। जो स्ट्रीट लाइट्स के बारे में ये जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं, यहाँ पे किसी की मतलब सक्सेसफुल स्टोरी हो या कुछ भी हो, किसी इंसान ने सक्सेस अपने लाइफ में पाया हो, यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगी सोसाइटी से, खासकर लड़कियों से, जो घर से बाहर आना चाहती है, कुछ अचीव करना चाहती है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो घर से बाहर नहीं आ पा रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे मतलब ना, यहाँ पे तो अभी सोसाइटी इस किस्म की है, अगर कोई लड़की बाहर निकलेगी, मतलब आई एम माई सेल्फ लिविंग इन डाउन टाउन एरिया, लेकिन मेरे साथ भी हुआ है या बोलते होंगे कि ये कितनी बार बाहर से निकला। आई नेवर बॉदर्ड, आई हैव नेवर इंटरफेयर्ड मतलब इन एनी वंस लाइफ। कोई क्या करे या क्या नहीं करे, मतलब दैट इज अप टू देम। तो लेकिन मैंने कभी आज तक उन मतलब जो यहाँ पे सोसाइटी में जो हो रहा है, मैंने कभी उसमें माइंड नहीं किया है। और रही बात लड़कियों की, मतलब मैं उनको बता रही हूँ कि वो हैव मच मोर टू डू। बहुत सारी ऐसी मतलब अभी मैं बताऊंगी, बहुत सारे अनएजुकेटेड यूथ है जो हमारे पास यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं। कल ही एक
वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक पीजी हिस्ट्री वाला जो मतलब ना ये खीरा मतलब बेच रहा था। आई गॉट वेरी मतलब डिसअपॉइंटेड बिकॉज यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बहुत ही कम है। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स रखी हुई है जिनमें लोगों को जाना चाहिए और उनको मतलब ना वो स्कीम्स ऑप्ट करनी चाहिए, जिनकी वजह से एक तो वो खुद का भी रोजगार कमा सकते हैं और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बने, कहीं ना कहीं वो एक वीक पॉइंट आ ही जाता है कि हम कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्विट करना चाहिए, मैं सही नहीं जा रहा हूँ। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया है कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए, मुझे क्विट कर लेना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया, जो लोग मेरे इस पे कमेंट्स वगैरह करते हैं तो मैं उनको माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब जो मुझे करना है मैं मतलब आई एम सेइंग दिस कि लोगों मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दैट्स इनटू माय माइंड, जो मैंने दिमाग में रखा है कि लोग तो इसीलिए है कि क्रिटिसिज्म के लिए। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि अगर हमारी कोई सोसाइटी में कोई ऐसी लड़की निकली है कश्मीर में, उनके लिए तो प्राउड की बात थी। क्योंकि इट्स नॉट ओनली मी कि जो अर्न हो रही है, मेरे पास बहुत सारी एक टीम जुड़ी हुई है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको मेरी वजह से क्या उनके तो नसीब में ऐसा था। लेकिन आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि जो जिन लोगों को कुछ और मिलना चाहिए बट दे आर वर्किंग विद मी लाइक एज ए होम ट्यूटर। जी, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगी, आपके मीन्स कोई भी मैसेज जिससे वो इंस्पायर हो आगे बढ़ने के लिए। मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हमारी लाइफ में जो है बहुत सारी अप एंड डाउन आ रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रगल चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। बट अगर एक इंसान में डिटर्मिनेशन होगी, हार्ड वर्क होगी या स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा तो इंसान किसी भी मरहले तक पहुंच सकता है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मतलब जो हमारी यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या यंग जनरेशन है, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है जो मतलब ना वो मतलब ऑप्ट कर सकते हैं या अपना भी रोजगार मतलब कमा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि मसरत का भी यही कहना है कि अगर आप में वो विल पावर है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको घरों से बाहर आना चाहिए और उसे ऑप्ट करना चाहिए। मैं सदफ शबीर फहीमतों के साथ लाइव वायर के लिए।